कि भारतीय जनता पार्टी, अगर यादव को ही लड़ाना था तो यही ब्रजेश यादव अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। ब्रजेश यादव को लड़ा देते, लड़ाना ही था तो श्री जयनाथ सिंह, सहजानंद राय, ऐसे बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी को न्यू की ईट थे यहाँ पे, उनको लड़ाते। तो उनको गाजीपुर से आए, जुमा 4 दिन हुआ तो उनको सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। धर्मेंद्र यादव 21 तारीख को आजमगढ़ में आ रहे हैं और 21 तारीख से लगातार चुनाव तक, रिजल्ट तक और रिजल्ट के बाद, जीतने के बाद भी यही आजमगढ़ प्रवास करेंगे और उनका शानदार आवास भी इसी जनपद आजमगढ़ के विधानसभा सदर में बनकर तैयार होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां हाई हैं। इस वक्त हम जनपद आजमगढ़ में मौजूद हैं। अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ की सियासी तापमान काफ़ी हाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से मैदान में उतारा है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ तो आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव जीत करके आजमगढ़ छोड़कर चले गए थे और ये धर्मेंद्र यादव चुनाव हार कर चले गए थे, फिर आए हैं। अब क्या भरोसा है, चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, आजमगढ़ में रहेंगे या नहीं। ऐसे में मैं 2019 में चुनाव हारा तब भी आजमगढ़ था, उपचुनाव जीता तब भी आजमगढ़ में। ऐसे में आजमगढ़ की जो जनता है वो मुझे ही चुनेगी। ऐसे में हम आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह जी हैं। सीधा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के जो बयान है उसको किस नज़र से देखते हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीत करके आजमगढ़ छोड़ दिए, धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हार करके छोड़ दिए, अब आ रहे हैं, पता नहीं आजमगढ़ रहेंगे फिर चले जाएंगे, मैं तो आजमगढ़ के बीच ही हूँ। निरहुआ को जानकारी नहीं है, वो पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करें। समाजवादी पार्टी की स्थापना जब से हुई है और उसके पहले जब लोक दल था तब भी हमारे नेताजी कहा करते थे कि आजमगढ़ इटावा अगर मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन। तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता ने कभी भी आजमगढ़ को अलग नहीं समझा, आजमगढ़ को अपनी धड़कन बना के रखा और उसी धड़कन बनने का ही परिणाम है कि आजमगढ़ का चौमुखी विकास हुआ और पूरे देश के परिदृश्य में आजमगढ़ आया। सिर्फ वो देन हमारे नेता समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है कि आजमगढ़ पूरे देश के मानचित्र पर आज इस समय अगर आजमगढ़ छाया हुआ है और निरहुआ को यह जानकारी नहीं है। हमारे नेता धर्मेंद्र यादव 21 तारीख को आजमगढ़ में आ रहे हैं और 21 तारीख से लगातार चुनाव तक, रिजल्ट तक और रिजल्ट के बाद, जीतने के बाद भी यही आजमगढ़ प्रवास करेंगे और उनका शानदार आवास भी इसी जनपद आजमगढ़ के विधानसभा सदर में बनकर तैयार होता है। 22 में क्या गलती हो गई थी, वो गलती अब सुधर रही है कि नहीं? 22 में एक छोटी सी गलती तो हमारी कोई नहीं थी। हम एक मजबूत विपक्ष बनने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी कुर्सी सांसद की छोड़ करके विधानसभा में जाने का काम किया। उसकी थोड़ी बहुत नाराजगी थी आजमगढ़ की महान जनता को कि हमने उनको जिता करके सांसद भेजा था, वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि आजमगढ़ को हम छोड़ के कहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में उसके नेता अखिलेश यादव जी और उनके छोटे भाई धर्मेंद्र जी भी आजमगढ़ को छोड़ के जाने वाले नहीं, आजमगढ़ में ही रहे। अच्छा, दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि जो 15 साल का काम हुआ मैं 15 महीने में कर दिया, इसलिए आजमगढ़ की जनता मेरे साथ है। अगर समाज की बात करें तो यादव समाज पूरी तरीके से हमारे साथ है। कह तो रहा हूँ कि वो हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं जी। पहले तो शुरुआत से ही हताश निराश थे। जिस तरह से चैनलों पे, पूरे देश के चैनलों पे आने लगा कि आजमगढ़ और मैनपुरी समाजवादी पार्टी जीत रही है, एक तो उससे वो हताश हुए। उसके बाद जिस दिन ये हो गया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री धर्मेंद्र यादव हो जाएंगे, उस दिन तो उनकी हताशा एकदम साफ झलकने लगी। कहने लगे अरे भेजना ही था तो जिले के लड़ाते, वहाँ से क्यों भेज दिए। मैं आदरणीय सांसद जी निरहुआ जी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, अगर यादव को ही लड़ाना था तो यही ब्रजेश यादव अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए।
ब्रजेश यादव को लड़ा देते। लड़ाना ही था तो श्री जयनाथ सिंह, शाहजानंद राय, ऐसे बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी को न्यू कीड थे यहाँ पे, उनको लड़ाते। तो उनको गाजीपुर से आए, जुमा 4 दिन हुआ, तुमको सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, तो तुम उस कैटेगरी में कहाँ आते हो? अगर लड़ाना ही था भारतीय जनता पार्टी को तो मैं कहता हूँ अगर यादव लड़ाना था तो ब्रजेश यादव को लड़ाती, जयनाथ सिंह को लड़ाते, शाहजानंद राय को लड़ाते, विनोद राय को लड़ाते। बहुत से ऐसे नाम है भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम किया जनपद में, वो सब लोग आज किनारे लगा दिए गए हैं। हमारे तो राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ चुनाव लड़ने आया है। ये सौभाग्य की बात है आजमगढ़ की, यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ने आ रहा है। जिन लोगों के मन में भ्रम रहता है, यहाँ निरहुआ खुद कह रहे हैं कि ये लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, हारेंगे या जीतेंगे, आजमगढ़ छोड़कर चले जाएंगे, तो ऐसे में उन लोगों से क्या कहेंगे जो लोग आश्वस्त हो सके कि अगर चुनाव जीतते हैं तो आजमगढ़ कम से कम रहेंगे? हम तो बार बार कह रहे हैं कि निरहुआ हताश हो गए हैं। हम अगर छोड़ के जाना होता तो यहाँ पे पीजीआई हॉस्पिटल नहीं बनाते। अगर इटावा सैफई में दूसरा पीजीआई हॉस्पिटल बना तो आजमगढ़ में तीसरा पीजीआई हॉस्पिटल बना। अगर सैफई इटावा में हवाई पट्टी बनी तो आजमगढ़ हवाई पट्टी बनी। अगर इटावा का कलेक्ट्रेट भवन शानदार बना तो आजमगढ़ कलेक्ट्रेट शानदार भवन बना। अगर इटावा में हर तहसीलों पे ट्रामा सेंटर गए तो आजमगढ़ में हर तहसीलों पे एक ट्रामा सेंटर आए। कहाँ हम छोड़ के जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कहीं छोड़ के नहीं जा रही है। जो चीज़ आदरणीय नेता हमारे कहते थे, श्रद्धेय नेताजी की इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, तो योजनाओं के माध्यम से अब समाजवादी पार्टी ने बताने का काम किया कि जो योजनाएं इटावा में आई वो योजनाएं आजमगढ़ में भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे स्थापित की गई। क्या लगता है पिछला चुनाव जो 8,000 का अंतर था, ये अंतर अब घट बढ़कर किधर कितना होगा? कह तो रहे हैं कि थोड़ा गफलत थी हमारी महान जनता में, थोड़ा नाराजगी थी कि हम 6,500-7 हज़ार वोटों से हार गए थे। लेकिन आज विश्वास मानिए जो माहौल है आजमगढ़ का कि आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। कहीं गफलत सपा के साथ आ गई? समाजवादी पार्टी किसी गफलत में नहीं रहती। समाजवादी पार्टी यहाँ जमीन पे काम करती है। समाजवादी पार्टी को यहाँ की महान जनता ने 10 विधानसभाओं में 10 विधायक दिए और फिर पुनः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ 2 विधायक और आदरणीय बलराम यादव और शाह आलम गुड्डू जमाली को देकर के 12 जनप्रतिनिधि आजमगढ़ को देती है। विकास के बारे में मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते क्या क्या योजनाएं आजमगढ़ को आएंगी। 100% जीत के लिए आश्वस्त है। बस ये मार्जिन की बात है कि हम लोग 1.5 लाख की मार्जिन आती है कि 2 लाख की 2.5 लाख की आती है। मार्जिन का आंकड़ा है 1.5 लाख से ऊपर की मार्जिन रहेगी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि जो भी कमियां रह गई थी 2022 में उसको सुधार करते हुए हम अब की बार भारी बहुमत से धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ से चुनाव जिताएंगे और वो चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ में ही अब रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आजमगढ़ की जनता किसको सर का ताज पहनाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।